हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रजेश स्टडी में। दोस्तों, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के ये पार्ट 2 होगा और दोस्तों इसमें बायोम एवं जैव मंडल देखेंगे। दोस्तों, बायोम एवं जैव मंडल से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपको यहीं से मिलेंगे, इसीलिए आप निश्चिंत रहिए। और एक बात, यदि आप नए हैं फ्रेंड्स तो आप यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जाइए चैनल में, और वहाँ पर आपको NCERT, इंडियन पॉलिटिकल और आपको जनरल अवेयरनेस का जो भी सीरीज चलाया गया वो सब आपके लिए बेहतरीन होगा। दोस्तों, किसी भी एग्जाम में आपको दोस्तों यहाँ जो भी मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ से आपको 60 से 70% क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। दोस्तों, मैं अन्य चैनलों की तरह की ये नहीं बोलता हूँ आपको कि यहाँ से 120% रहेगा। यहीं से दोस्तों आपको 60 से 70% क्वेश्चन मिलेगा, आप मिला लीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप इस PDF चाहते हैं, ये जो PDF है, तो आप दोस्तों ब्रजेश स्टडी टेलीग्राम चैनल में जा करके ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ ध्यान देंगे। पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र क्या कहलाते हैं? ये जो पृथ्वी है, पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं सहित सभी पारिस्थितिकी तंत्र क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों ये बायोम कहलाते हैं। यहाँ बायोम मतलब दोस्तों जैव क्षेत्र होता है। मैं आप लोगों को बता दूं जैव क्षेत्र संक्षेप में कि जैव क्षेत्र क्या होता है। दोस्तों, धरती या समुद्र का ऐसा बड़ा क्षेत्र जहाँ पर मौसम, भूगोल एवं वहाँ के निवासी, खास करके पेड़ पौधे और प्राणी में समानता पाया जाता है, वही बायोम कहलाता है। ध्यान देंगे दोस्तों, धरती या जल का ऐसा बड़ा क्षेत्र जहाँ पर मौसम, वहाँ का भूगोल और वहाँ का जो निवासी होगा, जैसे पेड़ पौधे और जो भी जीव जंतु प्राणी होंगे, उन लोगों में कुछ न कुछ समानता पाया जाएगा, वही क्षेत्र बायोम कहलाता है। बायोम का अर्थ हुआ जैव क्षेत्र। तो पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र क्या कहलाते हैं? तो ये बायोम कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम कौन सा है? तो फ्रेंड्स, पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम जलीय बायोम है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम जलीय बायोम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम कौन सा है? सबसे कम जैव विविधता दोस्तों वही है जैव विविधता। ऐसा एक विशेष क्षेत्र होता है जहाँ पर ढेर सारा पेड़ पौधे जीव जंतु पाया जाता है, और वहाँ रहने के लिए वो सब उन लोगों के लिए अनुकूलित क्षेत्र होता है, बहुत सारा हो जाता है, तो उसे जैव विविधता कहेंगे। जैसे पश्चिमी घाट में जैव विविधता ज़्यादातर पाया जाता है। और यहाँ प्रश्न है कि सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम कौन सा है? तो दोस्तों ये जो है ये आपका हो जाएगा टुंड्रा बायोम। टुंड्रा बायोम है जहाँ सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जैव मंडल के अंतर्गत किन घटकों को सम्मिलित किया जाता है? जैव मंडल, बायोस्फीयर जो है, इनके अंतर्गत किन किन घटकों को शामिल किया जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ शामिल किया जाएगा जैव मंडल के अंतर्गत जैविक और अजैविक घटक, यानी जो जीव है और जो अजीव है, ये सभी घटक को शामिल किया जाएगा बायोस्फीयर जैव मंडल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा तंत्र किसी समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है? यहाँ फ्रेंड्स कह रहा है कि कौन सा तंत्र किसी समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है? तो ये खाद्य जाल है। खाद्य जाल मतलब जैसे जो खाना पीना का जो सिस्टम है, इसी के द्वारा किसी भी समुदाय में संबंध स्थापित होता है। जैसे आप मान लीजिए कि पेड़ पौधा है तो ये मनुष्य से संबंधित है। तो क्यों संबंधित है? यहाँ दो कंडीशन है। एक तो वो स्वच्छ पर्यावरण के लिए है, इसलिए है। और जैसे गेहूँ, धान ये सब देखेंगे तो ये सब को उगाने का क्या मकसद है? वही खाद्य जाल पूर्ति के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? सभी जो भी उपभोक्ता है, उपभोक्ता जो भी है दोस्तों, ये परपोषी होंगे। क्यों होंगे परपोषी? जैसे आप मान लो कि उपभोक्ता किसे कहते हैं? उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक उपभोक्ता होता है वो, जैसे पेड़ पौधा, ये सब क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। पेड़ पौधा, और जो पेड़ पौधा को खाता है वो सब द्वितीयक उपभोक्ता है। और ये तृतीयक उपभोक्ता में जो दोनों को खाता है। तो द्वितीयक उपभोक्ता में जैसे मनुष्य भी आता है,
तो यहाँ ध्यान देंगे आप, तो उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? तो उपभोक्ता परपोषी हो गया ना, चूंकि दूसरे दूसरे ऊपर वो निर्भर है, तो ये उपभोक्ता में परपोषी का गुण पाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ फ्रेंड्स आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखा हुआ है कि वे जातियाँ जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जेब भार की अल्पता के बाद भी सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती है, क्या कहलाती है? एक बार फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए फिर दोहरा रहा हूँ, वे जातियाँ जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जेब भार की अल्पता, एक समुदाय होगा वहाँ प्रचुरता मतलब अधिकता, तथा जेब भार जो होगा जेब भार की कमी होगी, के बाद भी सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती है। समझे कि वे जातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जेब भार की अल्पता के बाद भी सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती है, क्या कहलाती है? की स्टोन प्रजातियां कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबोनी तथा महोगनी वृक्ष किस वनों से संबंधित है? एबोनी तथा महोगनी के जो वृक्ष होंगे ये किस वनों से संबंधित है? ये होंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। साल, सागौन तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं? साल, सागौन तथा शीशम ये फ्रेंड्स मानसूनी बायोम के वृक्ष है। साल, सागौन तथा शीशम मानसूनी, ये मानसून में साल, सागौन और शीशम तो आप लोग देखे होंगे। साल, सागौन अधिकांश लोगों आप में से नहीं देखे होंगे, लेकिन शीशम देखे होंगे। ये मानसून पर ज़्यादा निर्भर करता है, तो ये मानसूनी बायोम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किसी बायोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज होती है? किस बायोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है? यहाँ फ्रेंड्स आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा बायोम है जहाँ की भूमि अम्लीय होती है। अम्लीय आप लोग जानते होंगे कि पीएच मान यदि आपको 7 से कम रहेगा तो अम्लीय, 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय, 7 के बराबर रहेगा तो उदासीन होगा। तो अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है, तो ये शंकुधारी जो बायोम है वहाँ की होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? यहाँ फ्रेंड्स ध्यान देंगे कि ऐसा कौन सा बायोम है। बायोम आप लोग जानते होंगे कि धरती या जल क्षेत्र का ऐसा बड़ा क्षेत्र जहाँ मौसम, वहाँ का भूगोल और वहाँ का निवासी, खास करके पेड़ पौधे, प्राणी, जीव जंतु उन लोगों में समानता हो, तो वो कहलाता है बायोम। तो किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो अयनवर्ती सदाबहारी वर्षावन। तापांतर का अर्थ हुआ कि ताप में अंतर, वहाँ ताप में अंतर पाया जाएगा। तो जहाँ सदाबहार वर्षावन मतलब क्या कि सदाबहार हमेशा वर्षा होते रहेगा, तो वहाँ ताप में ज़्यादा अंतर देखने को तो नहीं मिलेगा, तो इसीलिए अयनवर्ती सदाबहारी वर्षावन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, ध्यान देंगे फ्रेंड्स, यहाँ विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर पारिस्थितिकी उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? यहाँ प्रेफरेंस कर रहा है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, आप विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जा रहे हैं, पारिस्थितिकी उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले तो बढ़ जाएगा फिर घट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है? किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता, प्राथमिक जो होगा तो प्राथमिक विषुवतीय वन बायोम में, विषुवतीय वन बायोम में। फ्रेंड्स प्राथमिक जो है जैसे पेड़ पौधे ये सब है, तो ये सब जो है ये क्या है, ये कहाँ अधिक पाया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो विषुवतीय वन बायोम में आपको प्राथमिक उपभोक्ता सबसे अधिक देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिक तंत्र कौन सा माना जाता है? फ्रेंड्स एक बार मैं क्वेश्चन को फिर दोहरा रहा हूँ, विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा माना जाता है? तो सर्वाधिक विक्षुब्ध माना जाता है मानसूनी बायोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वृक्ष को पारिस्थितिकी शत्रु इकोइनेमी कहा जाता है, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुतायत में पाया जाता है? फ्रेंड्स यहाँ ध्यान देंगे कि ऐसा एक वृक्ष है जो पारिस्थितिकी का शत्रु कहा जाता है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ये फ्रेंड्स है यूकेलिप्टस। अब आप लोग यूकेलिप्टस का वृक्ष देखे होंगे, इसे इसलिए पारिस्थितिकी का शत्रु कहा जाता है। ये क्या होता है, पानी के खोज में इसका जड़ जो है ज़्यादा नीचे तक ज़मीन में जाता है और ये पानी को ज़्यादा लेता है, ज़्यादा नीचे जाता है। मतलब आम जो भी वृक्ष है उन सब से ये नीचे जाता है अधिक,
और ये पानी को ज़मीन से ज़्यादा पानी को अपने में ये खींचता है, इसीलिए इसे ये क्या करता है कि पानी की कमी कर देता है जिस क्षेत्र में रहता है। तो खास करके आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या जिस जिस क्षेत्र में पानी की कमी है, जैसे आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो आपको 250-300, यही MP में भी 250-300 में पानी जा करके इतना फीट नीचे में पानी मिलता है, इसीलिए वहाँ पानी का तो पहले से कमी है। तो वहाँ की राज्य सरकार जो है इस पर रोक लगा दिया कि आप इसे नहीं लगा सकते हैं, यदि कोई लगाता है तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सागर जल के नितल में रहने वाली जीवों को कौन सी संज्ञा दी जाती है? फ्रेंड्स यहाँ ध्यान देंगे कि सागर जल, जैसे आप मान लीजिए कि कोई तालाब देखे होंगे, कोई आप झील देखे होंगे, कोई नहर देखे होंगे, तो उसी प्रकार मान लीजिए कि सागर क्या होता है, सागर में भी पानी रहता है लेकिन वो बहुत बड़ा रहता है। तो सागर जल जो होता है उसके नितल मतलब तलहटी, जहाँ जमीन रहता है, पानी के नीचे जमीन रहता है ना कहीं, तो जहाँ सागर जल के नितल है उस नितल में रहने वाले जीवों को कौन सी संज्ञा दी जाती है? तो फ्रेंड्स यहाँ ध्यान दीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सागर जल के नितल तलहटी में रहने वाले जीवों को कौन सी संज्ञा दी जाती है? तो दोस्तों उसे बेंथस कहा जाता है, बेंथस। आप ध्यान में रखेंगे कि सागर जल के नितल में जो रहता है उसे बेंथस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेनडियर किस बायोम का जंतु है? फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे कि रेनडियर के दूध में वसा की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है, वसा की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है। तो रेनडियर किस बायोम का जंतु है? तो फ्रेंड्स ये टुंड्रा बायोम का जंतु है, रेनडियर टुंड्रा बायोम का जंतु है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा कब से वन रिपोर्ट प्रकाशन किया जा रहा है? फ्रेंड्स यहाँ ध्यान दीजिए, भारत में वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा कब से वन रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है? तो ये 1987 से किया जाता है। और भारत का जो ये वन अनुसंधान संस्थान है ये देहरादून में है, देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। और यहाँ फ्रेंड्स ध्यान दीजिए कि उत्तराखंड की जैसे उच्च न्यायालय आपको कभी कभी पूछा जाता है, तो उच्च न्यायालय खास करके आप देखेंगे कि कोई भी स्टेट है तो उसका जो कैपिटल है वही है, तो राजधानी क्षेत्र में रहता है। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल है, लेकिन उच्च न्यायालय कहाँ है? जबलपुर है। उसी प्रकार उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, लेकिन उच्चतम न्यायालय कहाँ है? नैनीताल में है। चलिए यहाँ नोट्स में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है कि देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान के द्वारा प्रति 2 वर्ष के अंतराल पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। फ्रेंड्स यहाँ ध्यान दीजिए कि प्रति 2 वर्ष पर वन रिपोर्ट जारी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लानोस तथा कैंपोस घास किस बायोम में पाई जाती है? लानोस और कैंपोस घास जो होती है ये उष्णकटिबंधीय घास बायोम में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सी प्रजाति एक बड़े निवास स्थान पर रहती है तथा सामान्यतः प्रवासी होती है? फ्रेंड्स कह रहा है कि ऐसी कौन सी प्रजाति है जो एक बड़े निवास स्थान पर रहती है तथा सामान्यतः प्रवासी होती है? बड़े निवास स्थान पर तो रहता ही है और सामान्यतः प्रवासी मतलब एक जगह से दूसरे आने जाने की इसमें प्रवृत्ति होती है, तो ये अम्ब्रेला प्रजाति है, अम्ब्रेला प्रजाति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र जो है फ्रेंड्स ये है पतझड़ वन। पतझड़ वन प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुकूलतम बायोम की दशाएं किस बायोम में पाई जाती है? अनुकूलतम बायोम की दशाएं किस बायोम में पाई जाती है? तो फ्रेंड्स यह अयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वन में पाया जाता है जहाँ तापांतर कम होता है। ऊपर मैंने आप लोगों को बताया है कि ये अयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वन में तापांतर कम पाया जाता है, तो यही है कि अनुकूलतम बायोम की दशा है, तो ताप का अंतर कम है तो ये क्या है? अनुकूलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाथी घास किस बायोम की एक हाथी घास किस बायोम की एक प्रमुख घास है? फ्रेंड्स यहाँ देखेंगे क्वेश्चन कह रहा है कि हाथी घास किस बायोम की एक प्रमुख घास है? तो ये सवाना बायोम का एक प्रमुख घास है हाथी घास, एलिफेंट ग्रास, ये सवाना बायोम का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी बायोम में प्राणियों का जीवन उनकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उनकी संख्या किस पर निर्भर करता है? किसी भी बायोम में प्राणियों की जीवन उनकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उनकी संख्या किस पर निर्भर करती है? तो फ्रेंड्स ये निर्भर करती है उसके संरचना, सकल बायोमास एवं जातियों के संगठन पर। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं, विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय का केंद्र कहा जाता है। फ्रेंड्स यहाँ ध्यान देंगे कि विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय का केंद्र कहा जाता है। तो ये हो जाएगा शीतोष्ण घास बायोम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधे की जाति उनकी संरचना एवं वृद्धि किस पर निर्भर करती है। कोई भी पौधे है उसकी जाति, उनकी संरचना एवं वृद्धि किस पर निर्भर करेगी। पर्यावरण के भौतिक एवं जैविक कारकों के अंतर संबंध पर। भौतिक यानी यहाँ अजैविक भी मिल सकता है आपको। तो पौधे की जाति, उनकी संरचना एवं वृद्धि किस पर निर्भर करेगी। पर्यावरण के भौतिक एवं जैविक कारकों के अंतर संबंध पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पर्णपाती वन किस प्रकार के बायोम में पाए जाते हैं। तो पर्णपाती वन मानसूनी बायोम में पाया जाता है, मानसूनी बायोम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य स्थित संक्रमण मंडल क्या कहलाता है। दो भिन्न पारिस्थितिकी, यहाँ फ्रेंड्स ध्यान देंगे कि दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य स्थित संक्रमण मंडल क्या कहलाता है। तो ये फ्रेंड्स कहलाता है इकोक्लाइन। दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य जो संक्रमित मंडल होता है उसे इकोक्लाइन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी। फ्रेंड्स यहाँ ध्यान दीजिए कि सबसे पहले पारिस्थितिकी स्तूप की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी। तो ये चार्ल्स एल्टन के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस क्षेत्र को पारिस्थितिकी उष्ण स्थल की संज्ञा दी जाती है। तो ये पश्चिमी घाट को जो है पारिस्थितिकी उष्ण स्थल की संज्ञा दी जाती है, पश्चिमी घाट को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार बायोम को और किस नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स यहाँ ध्यान देंगे, उष्णकटिबंधीय सदाबहार बायोम को और किस नाम से जाना जाता है। तो ये इसे और कहा जाता है पृथ्वी के फेफड़े, पृथ्वी के फेफड़े। चलिए आज का ये सीरीज यहीं पर रहने देते हैं। फ्रेंड्स यदि आप चाहते हैं कि इस वीडियो का ये PDF चाहिए तो आप दोस्तों ब्रजेश स्टडी नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ, वहाँ पर जाइए टेलीग्राम में, बस आप टेलीग्राम में आप सर्च कीजिएगा ब्रजेश स्टडी, आपको वहाँ मिल जाएगा। और फ्रेंड्स यदि आप नए हैं तो आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर किसी भी एग्ज़ाम के लिए एक सजेस्टेड क्वेश्चन दिया जाता है, जो आपको वहाँ किसी भी एग्ज़ाम में 70 से 80% यहीं से प्रश्न लड़ने का संभावना रहेगा। संभावना ही दोस्तों कोई भी जताता है, क्योंकि मैं वो गारंटी नहीं ले सकता हूँ, लेकिन फ्रेंड्स मैं आप लोगों को ये आशा दिला सकता हूँ कि 70 से 80% क्वेश्चन जो रहेगा यहीं से रहेगा। तो आपको इसीलिए निश्चिंत रहना है। आप अपना जो तैयारी कर रहे हैं वो तो करते रहिए, इसे भी देखिए। यदि आप कभी खाना बना रहे हैं तो आप चला के रख दीजिए और ध्यान से सुनिए, ताकि आपका खाना भी बन जाएगा और आपका ये क्वेश्चन भी, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ये सभी आपको सुनने को भी मिल जाएगा, आप जान भी जाएंगे। इसीलिए आप निश्चिंत रहिए। आप लोगों के लिए मैं फिर अगला सीरीज लेकर के आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।